हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आपके आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक्स ग्रेन्यूल आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इफ रिएक्शन अकर्स। मीन्स कि यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि जो जिंक ग्रेन्यूल है, अब जिंक बेटा हमारा क्या है, तो जिंक हमारा मेटल है। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो जिंक है जिसको हम बोलते हैं मेटल, मतलब ये हमारा मेटल है। अब ये जिंक जो H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर रिएक्ट करेगा तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। बराबर। दूसरा आपको ये पूछा गया है कि ये जो जिंक मेटल है ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, या तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर ये रिएक्ट करेगा तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक हमारा क्या है, मेटल है। क्या है बच्चों, मेटल है। अब देखो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपके एसिड है। तो जैसे हम जानते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है। मीन्स कि जो मेटल होगा उसका सॉल्ट बनेगा एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे तो देखो बेटा ये तीनों के लिए तो आपका सेम ही रहेगा कि भाई मेटल, मीन्स कि हमारा इक्वेशन क्या रहेगा कि मेटल प्लस एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये बच्चों आपको याद रखना है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल होगा उसका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे लिबरेट होगा। सही है। तो हम एक एक करके इक्वेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका जिंक है, मीन्स कि ये हमारा जो जिंक है वो H2SO4 के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा आपका कि मेटल, देखो मेटल प्लस एसिड, सो इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो आपका लिबरेट होगा। सही है। तो मेटल में हमारे पास क्या है, मेटल में हमारे पास है जिंक Zn जो आपका सॉलिड है, प्लस एसिड में हम क्या लेते हैं, तो एसिड में हम ले रहे हैं H2SO4, ये भी आपका एक एक्वियस है। सो इट गिव्स, अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो जिंक है वो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। मीन्स कि ये बनेगा हमारा ZnSO4, ये आपका एक्वियस है, प्लस हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस हमारा लिबरेट होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये हो गया कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 सो इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट, दैट इज द सॉल्ट एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हो गया बेटा। अब सेकेंड हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, HCl। तो देखो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों जो हमारे एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो जो रिएक्शन जिंक H2SO4 के साथ करेगा सेम रिएक्शन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारा जिंक Zn जो सॉलिड है, प्लस 2HCl, ये हमारा एक्वियस है। यहाँ पे हम 2 इसके लिए लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन जो लिबरेट होगा वो डाई एटॉमिक होता है, राइट।
इक्वेशन, तो यहाँ पे आप देखो ये जिंक है वो आपका क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो वो जो इक्वेशन बनाएगा वो हमारा बनेगा ZnCl2। ये भी हमारा एक्वियस है प्लस H2 गैस, ये आपका लिबरेट होगा। तो देखो सेम रिएक्शन अकर्स कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सेम रिएक्शन होगा आपका व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा। अब हम थर्ड इक्वेशन पे जाते हैं। थर्ड इक्वेशन, तो देखो बेटा थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है HNO3। यहां पे थोड़ा आपको बेटा याद रखना है HNO3। तो हम सबसे पहले यहां पे लेते हैं कि भाई जिंक यहां पे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HNO3। तो हम लेंगे 4Zn जो आपका सॉलिड है प्लस 10HNO3 जो आपका एक्वियस है। प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो जिंक है वो हमने 10 लिया हुआ है और 10HNO3 मीन्स के 10 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जो रिएक्शन हमारा बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा कि ये जो जिंक है वो ये जो NO3 है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा 4Zn NO3 2। ये बच्चों हमारा एक्वियस है प्लस मतलब फर्स्ट जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो जिंक नाइट्रेट बनेगी। फर्स्ट जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो जिंक नाइट्रेट बनेगी। सेकेंड जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो एमोनियम नाइट्रेट बनेगी NH4NO3 प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपका लिक्विड होगा। तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बन रही है आपकी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारी बन रही है वो जिंक नाइट्रेट है, एमोनियम नाइट्रेट है एंड वाटर है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट नहीं हो रहा है जबकि नाइट्रोजन गैस आपका लिबरेट हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इट एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सो देयरफॉर जिस तरह से आपका देखो, जिस तरह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा था और प्रोडक्ट ये बना रहा था, और जिस तरह से H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा था और हमारी प्रोडक्ट ये बन रही थी सॉल्ट एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। बट अब देखोगे तो यहां पे प्रोडक्ट हमारी अलग बनती है। प्रोडक्ट हमारी बनती है जिंक नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर, ये लिक्विड में आपका बनेगा, राइट। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे हम जाते हैं। फोर्थ पे जो है तो सोडियम क्लोराइड के साथ किस तरह से जिंक रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो ये हमारा हो गया Zn जो सॉलिड है प्लस NaCl जो आपका सॉल्ट है। रिएक्शन क्या होगा, सो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हो गया, तो एज वी नो दैट कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। सोडियम जो है हमारा वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम जिंक को सोडियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। सोडियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देयरफॉर जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो सोडियम है जो जिंक है वो सोडियम को उसके सॉल्ट या उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सही है। नेक्स्ट पे जो हम जाते हैं वो है हमारा, देखो बेटा नेक्स्ट जो है लास्ट वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा बेस है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है, राइट। तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सेम प्रोडक्ट बनती है, सेम टू सेम प्रोडक्ट है, मेटल प्लस बेस। सो प्रोडक्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा। जैसे
एसिड में हो रहा था, सेम राइट। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जिंक की, सो ये हमारा जेड हो गया जो आपका सॉलिड है, प्लस क्या है हमारा NaOH। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो NaOH है, मीन्स के 2NaOH, क्योंकि हाइड्रोजन आपको 2 लिबरेट करना है। सो गिव्स प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, तो ये जो मतलब आप देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दो, सो प्लस H2 ये आपका गैस बनेगा जो लिबरेट हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारी क्या बनी, बराबर, तो जिंक, नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम एंड ऑक्सीजन, मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो Na2ZnO, ये हमारा एक्वियस है राइट, मीन्स के सोडियम जिंक ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बनेगी। अब हमने यहाँ पे सोडियम क्यों आगे लिखा हुआ है, बिकॉज सोडियम अब देखो तो जैसे अभी हमने आगे देखा था सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी बराबर वो बनेगी सोडियम जिंक ऑक्साइड, बराबर सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा। तो बच्चों जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक्स ग्रेन्यूल, जो जिंक ग्रेन्यूल मतलब जिंक किस तरह से रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपोलो CBSE पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।